नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल एलोफीलिया में। आज हम लोग साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, और ये नेट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत बहुत ज़रूरी है। सो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा शुरू से एंड तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मोमेंट के लिए ज़रा आप लोग कंसिडर करिए कि आपकी लाइफ का कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस को इम्पैक्ट करता है, इफ़ेक्ट करता है। कि आपकी रिलेशनशिप दूसरे लोगों के साथ आपकी हेल्थ और आपकी हैप्पीनेस को इम्पैक्ट करते हैं। क्या होगा अगर आपको अपनी फैमिली के बगैर रहना पड़े, अपने दोस्तों के बगैर रहना पड़े, अपने रूममेट्स के बगैर रहना पड़े, रोमांटिक पार्टनर्स के बगैर रहना पड़े, प्रोफेसर्स नहीं हैं आपकी लाइफ में, कोवर्कर्स नहीं हैं, स्पोर्ट्स टीममेट्स नहीं हैं। अगर ऐसा कुछ है, अगर आपके पास कोई इंटरेक्ट करने के लिए ही नहीं है, तो आप कैसे रहोगे? कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ट्रूली क्या हैं, वो सोशल स्पीशीज़ हैं। हम लोग जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट तो करते ही हैं, और एक दूसरे से हम लोग प्रभावित भी होते रहते हैं, इफ़ेक्ट भी होते रहते हैं। इवन हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते हैं कि हम लोग कैसे इफ़ेक्ट हो रहे हैं या हम दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक फंडामेंटल मैसेज है सोशल साइकोलॉजी जो है, सोशल साइकोलॉजी का जो है एक फंडामेंटल मैसेज है कि जो भी अच्छा या बुरा है हमारी ज़िंदगी में, वो दूसरे लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व करता है। ठीक है, जैसे कि दलाई लामा ने कहा कि जो हमारा पर्पस है लाइफ का, दैट इज़ टू हेल्प अदर्स। ये दलाई लामा ने कहा है। ठीक है, इसी तरीके से मार्टिन लूथर किंग थे, उन्होंने कहा कि जो लाइफ है, लाइफ का जो मोस्ट परसिस्टेंट और अर्जेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि हम दूसरों के लिए क्या करें। व्हाट आर यू डूइंग फॉर अदर्स? आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हो, ये सबसे ज़रूरी सवाल है ज़िंदगी का। ठीक है, अब दूसरों के साथ कनेक्ट करना, बोथ एज ए इंडिविजुअल, एज पार्ट ऑफ सोशल ग्रुप, इंडिविजुअल और एज ए पार्ट ऑफ सोशल ग्रुप। ठीक है, इज़ ए मेजर प्रिडिक्टर नॉट ओनली ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबींग बट ऑल्सो फिजिकल हेल्थ। ना सिर्फ किसको प्रिडिक्ट करता है, हमारी हैप्पीनेस को, हमारे स्वास्थ्य को, बल्कि हमारी फिजिकल हेल्थ को भी करता है। ठीक है, तो आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं कहना चाह रही हूँ कि जो सोशल हमारा सर्कल है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कहता है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी अकेले इमेजिन कर सकते हो कि आप पूरी ज़िंदगी अकेले रहोगे, दूसरों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है आपका। एक मूवी है कास्ट अवे, जिसमें कि एक पर्सन जो है वो एक ऐसे आइलैंड में जाके फंस जाता है जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। ठीक है, कोई भी ह्यूमन बीइंग वहाँ नहीं रहता है, अनइनहेबिटेड आइलैंड है वो। और वो इतना डेस्परेट हो जाता है कंपनी के लिए कि वो एक पर्सन इन्वेंट कर लेता है खुद से ही। वॉलीबॉल को वो एक ह्यूमन लाइक फेस दे देता है। ठीक है, और वो उसी से बातें करता है, मतलब उसके सहारे वो वहाँ रह रहा होता है। लेकिन वो फिर भी वापस अपने ह्यूमन कनेक्शंस के पास जाना चाहता है, और वो इतना बैडली ह्यूमन कनेक्शंस को मिस कर रहा होता है कि अपनी लाइफ को रिस्क करता है, ओपन सी में तैर के उसको पार करने की कोशिश करता है। वो फाइनली वो सक्सीड भी हो जाता है। ऐसी मूवी है, अगर आपको कभी टाइम लगे तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारा जो सोशल सर्कल है, दैट इज़ वेरी, हम लोग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए सो बैड कि ये एक क्रूएल और अनयूजुअल पनिशमेंट है किसी के लिए भी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सोशल साइकोलॉजी जो है, हमारी जो सोशल नीड्स है, मतलब कि ये तो बहुत हमने दूर की बात कर दी कि कोई भी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल और ले लेते हैं, छोटे स्केल पे आके इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि आप थोड़े दिन से फेसबुक से दूर हो, ट्विटर से दूर हो, इंस्टाग्राम पे नहीं आए हो, व्हाट्सएप पे नहीं आए हो, आपको फ़ोन को आपने थोड़े दिन हाथ नहीं लगाया है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको एक रूम में मैं कन्फाइन कर दूँ इन चीज़ों से थोड़े दिन के लिए, तो आप कैसा फील करोगे? यू फील दैट यू आर जस्ट अवे फ्रॉम द सोशल कनेक्शंस। ठीक है, आप थोड़े से रेस्टलेस हो जाओगे।
सो सोशल सर्कल बहुत ज़रूरी है। अब सोशल साइकोलॉजी की बात करेंगे, तो हमने सोशल होने की बात करी। अब सोशल साइकोलॉजी क्या है? सोशल साइकोलॉजी वो ब्रांच है जो क्या स्टडी करती है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सोशल एग्जिस्टेंस, हमारी सोशल एग्जिस्टेंस के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, एवरीथिंग फ्रॉम लव एंड हेल्पिंग पीपल ऑन द वन हैंड, लोगों को हेल्प करना, लोगों को लव करना, टू प्रेजुडिस, एक्सक्लूजन एंड वायलेंस ऑन द अदर, भेदभाव करना, किसी को एक्सक्लूड कर देना, वायलेंस करना दूसरों के साथ, ये सब के सब एस्पेक्ट्स किस में आते हैं? सोशल साइकोलॉजी में आते हैं। सोशल साइकोलॉजी इनको स्टडी करती है। सोशल साइकोलॉजी जो है दैट इज़ द साइंटिफिक फील्ड that senses to understand the nature and causes of individual behavior in social situations। एक साइंटिफिक फील्ड है जो क्या अंडरस्टैंड करती है कि एक इंडिविजुअल बिहेवियर के सोशल सिचुएशन में उसके बिहेवियर के क्या कॉजेज़ हैं, उसका नेचर कैसा है, उसको अंडरस्टैंड करने की ये कोशिश करती है। तो हम बात कर रहे थे कि सोशल साइकोलॉजी जो है इसका नेचर कैसा है? साइंटिफिक है, ठीक है। ये साइंटिफिक फील्ड है और इसका नेचर साइंटिफिक है। साइंटिफिक मतलब कि साइंस से, आपको मैंने पहले भी समझाया था कि इसको वो वाला साइंस नहीं, लोग यूजुअली कंफ्यूज होते हैं कि ये कहीं वो वाली साइंस तो नहीं है जहाँ इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथडोलॉजी और वैल्यूज़ को यूज़ करती है, इसीलिए इसका नेचर साइंटिफिक है। और जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं वो बड़े अच्छे से इसका इस्तेमाल करते हैं, इन मेथड्स का, साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारे पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ बायस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी सोच को, हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। और जो वी विल एग्जामिन द प्रोसीजर यूज्ड बाय सोशल साइकोलॉजिस्ट इन देयर रिसर्च इन डिटेल इन लेटर सेक्शन, हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो साइंटिफिक वैल्यूज़ और मेथड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ये यूजुअली जो है 4 टाइप्स के होते हैं। दीज 4 एलिमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूरेसी की, ठीक है। एक्यूरेसी होनी चाहिए। साइंटिफिक कहने से मतलब है कि कुछ चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूरेसी की। अ कमिटमेंट टू गैदरिंग एंड एवेल्युएटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड इंक्लूडिंग सोशल बिहेवियर इन एज केयरफुल, प्रिसाइज एंड एरर फ्री अ मैनर एज पॉसिबल। कि क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन आपने वर्ल्ड की इंक्लूडिंग सोशल बिहेवियर ऑफ दैट ऑफ द पीपल, ठीक है, आपने क्या करना है, उसको गैदर करना है, इवालुएट करना है और बहुत ही केयरफुली, प्रिसाइजली और एक एरर फ्री तरीके से जितना पॉसिबल हो सके केयरफुली करना है, प्रिसाइजली करना है और कोशिश करनी है कि एरर फ्री हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कॉजल पीपल वॉचिंग, इट मीन्स दैट casual people watching that each of us might do at a crowded event will not meet this definition। कि मतलब कि अगर हम कैजुअली किसी चीज़ को वॉच कर रहे हैं तो क्राउडेड इवेंट में, तो ये डेफिनेशन उसको मीट नहीं करेगी। ईच ऑफ अस में फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स, हमें अलग अलग चीज़ों पे जो है फोकस करना पड़ेगा। सो देर इज़ लिटिल प्रिसिशन एंड ऑब्जर्वेशन विल लैक रेप्लिकेबिलिटी, और ऑब्जर्वेशन जो है उसमें रेप्लिकेबिलिटी लैक हो जाएगी। तो सेम फाइंडिंग्स जब हम कोई और परफॉर्म करें तो सेम रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो एक्यूरेसी होनी चाहिए कि कभी कोई सेम चीज़ें ऑब्जर्व करने की कोशिश करे तो उसको सेम चीज़ जो है रेप्लिकेट होनी चाहिए, ठीक है। रेप्लिकेबिलिटी की एब्सेंस नहीं होनी चाहिए, रिपीट होना चाहिए। फिर ऑब्जेक्टिविटी, कि एक कमिटमेंट इज़ ऑब्टेनिंग एंड इवैल्यूएटिंग सच इन्फॉर्मेशन इन अ मैनर दैट इज़ एज फ्री एज फ्रॉम बायस एज पॉसिबल। कि मतलब कि ऑब्जेक्टिविटी में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो भी स्टडी हो रही है, जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, जो भी सोशल साइकोलॉजिस्ट होगा जो ऑब्जर्व कर रहा है ह्यूमन बिहेवियर को, सोशल बिहेवियर को, वो बिल्कुल बायस फ्री होना चाहिए, उसमें बायस नहीं आना चाहिए, किसी तरीके का सोशल रेशलिज्म नहीं आना चाहिए, कोई रिलीजन नहीं आना चाहिए, क्लास की कलर का कोई उसमें कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल बायस फ्री होना चाहिए। स्केप्टिसिज्म, अ कमिटमेंट टू एक्सेप्ट फाइंडिंग्स एज एक्यूरेट ओनली टू द एक्सटेंट दे हैव बीन वेरीफाइड ओवर एंड ओवर अगेन। मतलब कि वो वेरीफाई हो जाना चाहिए, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की है, जो भी आप इवालुएट कर रहे हो, अगर आप उसको प्रोसेस को दोबारा रिपीट करोगे तो वो वेरीफाई होना चाहिए बार बार, ठीक है। कोई भी उसको रेप्लिकेट करेगा तो वो बार बार वेरीफाई किया जा सकना चाहिए। ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए, एक कमिटमेंट चेंजिंग वंस व्यूज़, एक का किसी का
व्यू चेंज करना, इवन दोज दैट आर स्ट्रांगली हेल्ड, जो कि बड़े स्ट्रांगली हेल्ड बिलीव्स हैं उनको भी चेंज करने का होना चाहिए, ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग एविडेंस जो हैं वो सजेस्ट करें कि ये व्यूज़ जो हैं किसी के वो रॉन्ग है, सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या करेंगे, वो बहुत सारी रिसर्च कंडक्ट करेंगे ताकि वो उस चीज़ को इनएक्यूरेट प्रूव कर सकें, और कोई ऐसा बिलीफ है उसको चेंज करने के फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एविडेंसेस निकालेंगे। तो समझ आई, ये 4 चीज़ें हैं जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं साइंटिफिक रिसर्च में, साइंटिफिक होने के लिए, साइंटिफिक साइकोलॉजी में, दैट इज़ एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी, स्केप्टिसिज्म और ओपन माइंडेडनेस। इज़ दैट क्लियर नाउ? नाउ लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट, दैट इज़ सोशल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो फोकस करते हैं ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, वो इंडिविजुअल बिहेवियर पर फोकस करते हैं एंड सीक्स टू अंडरस्टैंड द कॉजेज़ ऑफ देयर इमोशंस, उनके इमोशंस का क्या कारण है, उनके थॉट्स का क्या कारण है, उनके सोशल बिहेवियर का क्या कारण है, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और इसमें इन्वॉल्व क्या रहता है, बिहेवियर और दूसरों की अपीयरेंस, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, कल्चरल वैल्यूज़ का रोल रहता है, इवन बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स का भी रोल रहता है, ठीक है। इसको हम बाद में धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको सोशल साइकोलॉजी की जर्नल इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो जो रिसर्च है फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव एम्फसाइजेस, अगर आप एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखोगे रिसर्च को, तो ये एम्फसाइज़ करेगी कि नेचर सिलेक्शन में हैव एनकरेज पर्टिकुलर बिहेवियरल टेंडेंसीज स्पेशली दोज रिलेटेड टू मेटिंग एंड सेक्चुअलिटी, कि इसमें क्या हुआ कि इन्होंने पर्टिकुलर बिहेवियरल टेंडेंसी को जो है एनकरेज करने की कोशिश की, जो कि किसके साथ रिलेट करते हैं, मेटिंग और सेक्चुअलिटी, ठीक है। कपलेशन कैसे होता है, सेक्चुअल बिहेवियर जो है वो कैसे इन्वॉल्व होता है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे, ठीक है, कि मतलब कि पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है, ठीक है, उसमें मीटिंग और सेक्चुअलिटी का क्या रोल रहता है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे सोशल साइकोलॉजी जो है दैट इज सीक्स टू establish the basic principles that govern social life despite cultural differences and rapid changes in technology that affect how social life unfolds। कहते हैं कि social psychology क्या seeks to establish basic principles जो social life को govern करते हैं, उसको चलाते हैं, डिस्पाइट की कल्चरल डिफरेंसेस क्या हैं, रैपिड चेंजेस टेक्नोलॉजी में आ रही हैं जो सोशल लाइफ को अनफोल्ड कैसे करता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी कैसे अफेक्ट कर रही है सोशल लाइफ को, कैसे अनफोल्ड कर रही है, ठीक है। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो करंटली रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि सोशल थॉट और सोशल बिहेवियर जो हैं वो 2 साइड्स हैं सेम कॉइन की, और देयर इज़ अ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन दैम, उनके बीच में कंटिन्यूस और कॉम्प्लेक्स इंटरलिंक है। देयर इज़ ग्रोइंग इंटरेस्ट अमंग सोशल साइकोलॉजिस्ट इन द रोल ऑफ इमोशन, सोशल थॉट एंड सोशल बिहेवियर। ग्रोइंग इंटरेस्ट है सोशल साइकोलॉजिस्ट का किसमें, कि रोल ऑफ इमोशन क्या है सोशल थॉट में, सोशल बिहेवियर में, इमोशन का क्या रोल है। नो डाउट इमोशन जो है बहुत, अगर कोई इमोशनली वीक है तो उसके सोशल थॉट्स और सोशल बिहेवियर भी वीक रहेगा, अगर कोई इमोशनली स्ट्रॉन्ग है उसके सोशल थॉट्स और सोशल बिहेवियर जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जो इम्पॉर्टेंस है मैनी टाइप्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप की इज़ अनदर मेजर ट्रेंड इन द फील्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सोशल रिलेशनशिप कैसा है आपका दूसरों के साथ, ये भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस साइकोलॉजिकल सोशल फील्ड में, ठीक है। येट अनदर मेजर ट्रेंड इन्वॉल्व्स ग्रोइंग इंटरेस्ट इन सोशल न्यूरो साइंस एफर्ट्स। न्यूरो साइंस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि क्या है, ये कैसे इफ़ेक्ट करती है हमारी रिलेट एक्टिविटी इन द ब्रेन टू की एस्पेक्ट ऑफ सोशल थॉट, एंड हमारी जो की एक्टिविटीज़ हैं ब्रेन की वो हमारे सोशल थॉट और बिहेवियर के की एस्पेक्ट्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। न्यूरो साइंस समझते हो जो हमारे नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जहाँ से मैसेजेस आने हैं जाने हैं, जहाँ भी ये सारा फंक्शन होता है, थिंकिंग प्रोसेस होता है, कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, वो हमारे सोशल थॉट और बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। सोशल बिहेवियर जो ऑफन इज शेप बाय फैक्टर्स ऑफ विच वी आर अनअवेयर। सोशल बिहेवियर जो है हमारे उन फैक्टर से भी जिनके बारे में हम अवेयर नहीं हैं, हमारे अनकॉन्शियस प्रोसेसेस जो हैं उनकी वजह से भी जो है शेप में आता है, ठीक है। ग्रोइंग अटेंशन टू सच इम्प्लिसिट
process is another major theme of modern social psychology. ये भी एक मेजर थीम है सोशल साइकोलॉजी का. सोशल साइकोलॉजी करंटली क्या अडॉप्ट कर रही है, एक मल्टी कल्चरल पर्सपेक्टिव अडॉप्ट कर रही है. पर्सपेक्टिव क्या रिकग्नाइज करता है कि कल्चरल फैक्टर्स जो हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल बिहेवियर, सोशल थॉट को. एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के साथ जो है बिहेवियर केयरफुली ऑब्जर्व किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है. और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि ऐसी ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं ऐसे सेटिंग्स में जहाँ पे नेचुरली बिहेवियर जो है वो इंसान का बाहर आता है विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर. जो इंटरवेंशन है ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर वो कोई नहीं रहेगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगी. फिर सर्वे मेथड्स जो हैं वो ऑफन इन्वॉल्व लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस हु आर आस्क्ड टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस अबाउट देयर एटीट्यूड और बिहेवियर. सर्वे मेथड्स को यूज़ किया जाता है और उसमें बहुत सारे लोगों की राय ली जाती है. ठीक है, एक ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट करता है बहुत बड़ी पॉपुलेशन को. फिर उसके बेस पे जो है इन्फ्रेंसेस निकाले जाते हैं, कंक्लूजन निकाला जाता है. जब हम को रिलेशनल मेथड, इसकी हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं वीडियोस में. अगर आपने मेरी ये वीडियोस नहीं देखी हैं, मेक श्योर आप ये वीडियोस देखें. सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन की बात कर चुकी हूँ, सर्वे मेथड्स की बात हो चुकी है, कोरिलेशन मेथड की बात डिटेल में हो चुकी है. आप ये वीडियोस देखोगे तो आपके पॉइंट अच्छे से समझ आ जाएंगे. कोरिलेशनल मेथड की हम जब बात करेंगे तो इसमें रिसर्च में जब एम्प्लॉय किया जाता है तो दो से ज़्यादा वेरिएबल्स जो हैं उनको मेजर किया जाता है. क्यों? ये डिटरमिन करने के लिए कि वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि नहीं करते हैं. वेरिएबल्स कैन बी पॉजिटिवली कोरिलेटेड, या तो वो पॉजिटिवली कोरिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ, मतलब कि एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा भी होगा, या फिर नेगेटिवली कोरिलेट करेंगे, मतलब कि एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरे में डिक्रीज़ आ रही है. ठीक है, जो एग्जिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स डज नॉट इंडिकेट दैट दे आर कैजुअली रिलेटेड टू ईच अदर. कि जो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशंस हैं वो ये इंडिकेट नहीं करता है कि वो एक दूसरे के साथ कॉजली रिलेट करते हैं. एक्सपेरिमेंटेशन जो है, एक्सपेरिमेंटल मेथड की भी हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं. मैंने इसकी 4 वीडियोस बनाई थी छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि आपको अच्छे से समझ आए. अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, मेक श्योर आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको ये क्लियर हो. एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो सिस्टमेटिकली ऑल्टर करता है वन या ज़्यादा से मोर वेरिएबल्स, जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इन ऑर्डर टू डिटरमिन वेदर चेंजेस इन दिस वेरिएबल अफेक्ट सम एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर. कि इस वाले वेरिएबल में अगर चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आएगी, दैट इज़ एस्पेक्ट ऑफ द बिहेवियर, दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल. और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें अगर हम चेंज लाएंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसमें क्या चेंज आएगी. सक्सेसफुल यूज जो एक्सपेरिमेंटल मेथड का दैट रिक्वायर्स रैंडम असेसमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट टू कंडीशंस एंड होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स दैट माइट ऑल्सो इन्फ्लुएंस बिहेवियर कॉन्स्टेंट सो एज टू अवॉइड कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स. कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या कोशिश करते हैं कि कंडीशंस को कॉन्स्टेंट रखें, बिहेवियर को कॉन्स्टेंट, जो कि बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, ताकि हम कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स को जो है वो अवॉइड कर सकें. ऑल्दो इट इज़ अ वेरी पावरफुल रिसर्च टूल, बहुत ही पावरफुल रिसर्च टूल है कौन एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है, लेकिन इतना परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है इतना परफेक्ट नहीं है. क्वेश्चन कंसर्निंग द एक्सटर्नल वैलिडिटी, एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग्स अक्रॉस पॉपुलेशन सेटिंग्स ऑफन अराइज. इस तरीके के क्वेश्चन अराइज होते हैं कि एप्लीकेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, वैलिडिटी ठीक है कि नहीं है, वैलिड होने चाहिए, बार बार रिपीट होने चाहिए, सेटिंग्स कैसी हैं, पॉपुलेशन कितना बड़ा है, ऑफन अराइज. ये बार बार उठते हैं ऐसे सवाल. फर्दर इट कैन नॉट बी यूज्ड इन सम सिचुएशंस बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल और एथिकल कंसिडरेशंस. कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, एथिकल कंसिडरेशंस में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है. रिसर्च डिज़ाइन टू इन्वेस्टिगेट मीडिएटिंग वेरिएबल्स. Research designed to investigate mediating variables by assessing the process that may account for the effect of the independent variable on the dependent variable adds to understanding of how specific variable influence the social behavior. कहते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन करती है, इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि रिसर्च मेथड को कैसे डिज़ाइन किया जाता है. डिज़ाइन किया जाता है कि आपका प्रोसेस कैसे चलेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल पे कैसे इम्पैक्ट रहेगा, उसकी एक आउटलाइन बना दी जाती है, ब्लूप्रिंट बना लिया जाता है. ठीक है. अब हम बात करेंगे मेटा एनालिसिस की. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है दैट परमिट्स एन असेसमेंट हाउ वेल findings replicate whether the same pattern of results is obtained despite variation in how particular studies were conducted. कि रेप्लिकेशन होनी चाहिए जो भी हम कर रहे हैं. ठीक है. जो भी एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, जो भी रिसर्चर कर रहा है, ठीक है, वॉट एवर ही इज़ डूइंग, कोई दूसरा कर रहा है तो वो रेप्लिकेट होना चाहिए. कि वजह इसके कि क्या वेरिएशन है स्टडीज़ में. ठीक है. फिर मॉडरेटर्स वो फैक्टर्स हैं दैट कैन ऑल्टर द इफेक्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट को ऑल्टर कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर.
Theories are frameworks for explaining various events or processes. They play a key role in social psychological research. Theories जो है, नो डाउट theories बार बार आती रही हैं, वो ऐसे फ्रेमवर्क हैं जो एक्सप्लेन करते हैं इवेंट्स और प्रोसेसेस को, ठीक है। वो बड़ा ही की रोल प्ले करते हैं साइकोलॉजिकल, सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च में, बल्कि किसी भी रिसर्च में पहले थेरी ही बनाई जाती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन बाद में होती है। फिर डिसेप्शन की बात करेंगे। इन्वॉल्व्स एफर्ट्स बाय सोशल साइकोलॉजिस्ट टू विदहोल्ड और कंसील इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्पसेस ऑफ स्टडी फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स। तो अब हम बात करेंगे कि डिसेप्शन ऐसे एफर्ट्स इन्वॉल्व करता है सोशल साइकोलॉजिस्ट की, जो विदहोल्ड करते हैं, कंसील करते हैं इन्फॉर्मेशन को, किन पर्पसेस के लिए, स्टडी फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स, और कैन एंटेल पैसिव डिसेप्शन वेयर द पर्पस ऑफ द रिसर्च इज़ नॉट रिवील्ड, ठीक है। जहाँ पे रिसर्च का पर्पस रिवील नहीं किया जाता है। प्रेजेंटेशन ऑफ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सम आस्पेक्ट ऑफ द स्टडी, या फिर किसी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो आप आस्पेक्ट स्टडी कर रहे हो उसके बारे में कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन तो नहीं है प्रेजेंट की जा रही है। मोस्ट सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या बिलीव करते हैं, जो टेम्प्रेरी डिसेप्शन है वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वैलिड रिसर्च रिजल्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए। हाउएवर दे व्यू डिसेप्शन एक्सेप्टेबल ओनली व्हेन इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड्स आर एम्प्लॉयड। जब आप इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड्स को एम्प्लॉय कर रहे हो तो डिसेप्शन एक्सेप्टेबल है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड थ्रू डीब्रीफिंग, कंसेंट इन्फॉर्म होना चाहिए और डीब्रीफिंग होनी चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स में एक इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड है जो क्या रिव्यू करता है, प्रपोज रिसर्च के एथिक्स को रिव्यू करता है बिफोर ये कंडक्ट की जाए, कि रिसर्च जो है, जो भी रिसर्च प्रपोज की गई है उसको कंडक्ट करने से पहले ही उसको अच्छे से रिव्यू करता है। इंक्लूडिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस व्हेन डिसेप्शन इज़ टू बी एम्प्लॉयड। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी की जाती है जब डिसेप्शन को एम्प्लॉय करना हो। ये एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स की, वहाँ ऐसा किया जाता है। दिस इज़ अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द सोशल साइकोलॉजी गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अगला पार्ट लेके आएंगे, ठीक है, मतलब कि नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।